पटना सिटी हिंसा के बाद तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। कल पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद, करीब 50 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। फायरिंग के बाद उपद्रवियों ने तांडव मचाया है। आरोपी के घर और मैरिज हॉल में लगाई गई है आग। उपद्रवियों ने गाड़ी में भी आग लगा दी है। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पटना के जेठूली गांव की पूरी वारदात हम आपको बता रहे हैं। तो पटना के जेठूली गांव में पार्किंग विवाद को लेकर 50 राउंड फायरिंग हुई। आपको बता दें कि इस फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। उपद्रवियों ने तांडव मचाया और आरोपी के घर और मैरिज हॉल में भी आग लगा दी। तस्वीरें आपके सामने हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक जो हादसा है वो ज्यादा भयानक हो चुका था। 2 लोगों की जान इस हादसे में चली गई, कई लोग घायल हो गए हैं। आप देख पाएंगे मैरिज हॉल में भी आग लगा दी गई है, उसके पास में पार्किंग एरिया में भी आग लगा दी गई है। 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पार्किंग को लेकर, जहां विवाद शुरू हुआ। वो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, विवाद के बाद पुलिस पर पथराव किया गया, आरोपी के घर में आग लगा दी गई है। वो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर है, आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस घटना में 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। 3 अलग अलग तस्वीरें काफ़ी है पटना हिंसा को बताने के लिए और ये दिखाने के लिए कि आखिर जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा उग्र हो गए। जो वहाँ पर आरोपी हैं उन्होंने आग लगा दी। पूरा मामला पार्किंग को लेकर शुरू हुआ, 2 पक्षों में मारपीट शुरू हुई। करीब 50 राउंड इस मारपीट में फायरिंग की गई। फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई और साथ ही कई लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मैटर था, वो लोग हम लोग के जगह में गाड़ी लगाने आया। हम लोग बोले उसको कि गाड़ी हटा लीजिए, हम लोग आपसे मैटर उसको पहले ही से प्लान बने था। सर आया छुओ भाई डायरेक्ट फायरिंग करने लगा, जिसमें से 3-4 एकदम डायरेक्ट देह पर गोली चला रहा था, जिसमें से गोली लगा। गौतम कुमार स्पॉट डेथ कर गया, उसको हम उठा के लाए। देखिए पीछे बुलेट लगा हुआ है, तो ये सभी पूरा बुलेट लगा हुआ है। उसको लाए, 1 किलोमीटर जाने के बाद वो डेथ कर गया। फिर 3-4 आदमी के और गोली लगा, वो सब PMC में भर्ती है। पूरा मामला है सर कि वो लोग थोड़ा बाहुबली टाइप के आदमी हैं, वर्चस्व जमाना चाहते हैं पूरे गाँव पे। कितने लोगों की गोली लगी है? 5 लोगों की गोली लगी और कई लोग मतलब जख्मी भी हैं। 5 लोग पूरी तरीके से जख्मी है, जिसमें एक मेरा अपना भतीजा गौतम कुमार, घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात दरिंदगी ये देखिए कि वो लोग उस पर से भी हॉकी लाठी डंडा पीट रहे थे। कौन लोग थे? उमेश राय थे। 20-25 लोग और हमारे गोतिया के कुछ लोग उस समय तक मौजूद हो गए थे और हम लोग निहत्ते थे। हम लोग पे मतलब अंधाधुन गोलियां चलाने लगा, लाठी डंडा लगा, उसमें 5 लोग मतलब गोली लग गया। तो देखिए फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कि कितनी ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी। देखिए क्या है पूरा मामला। पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। करीब 50 राउंड फायरिंग की गई। इस विवाद के बाद, इस हंगामे के बाद और फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई। जो गोलीबारी की गई थी, उस गोलीबारी में 2 लोगों की जान चली गई। कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए, क्योंकि मारपीट भी की गई थी, 50 राउंड फायरिंग भी की गई। गुस्साए लोगों ने वहां पर तांडव मचा दिया, आग लगा दी गई। वहां पर मामला इतना ज्यादा बढ़ गया। पार्किंग को लेकर पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में मारपीट शुरू हुई और देखते ही देखते ये वारदात बढ़ गई। आरोपी के घर मैरिज हॉल में आग लगा दी गई है। वहां गुस्साए लोगों ने आग लगाई। आग से घर में रखी 2 गाड़ियां जलकर राख हो गई। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पूरे इलाके में पुलिस बल जो तैनात है वो फिलहाल मामले को शांत कराने में और लोगों को शांत कराने में जुटी है। करीब आप सोचिए 50 राउंड फायरिंग की गई और इस फायरिंग को अंधाधुंध किया गया, चाहे इसमें किसी को भी ये गोली लग सकती थी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में 2 लोगों की जान चली गई है और फिलहाल आरोपी के घर और मैरिज हॉल में आग लगा दी गई, जिससे कि 2 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। अब आपको ये भी दिखाते हैं कि न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के क्या सवाल है। पटना सिटी हिंसा का जिम्मेदार आखिर कौन है?
आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी? बिहार की राजधानी पटना में आखिर कब तक इस तरह की हिंसक घटनाएं होंगी? क्या पटना में कानून व्यवस्था बदहाल है? क्या अपराध कंट्रोल करने में पुलिस बिल्कुल फेल है? और साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिसने 50 राउंड फायरिंग की पटना सिटी हिंसा का जिम्मेदार कौन है, ये भी तब पता चल पाएगा जब इस मामले में कार्रवाई होगी।